हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मज़े में हैं? चलिए, आई वी कुमार गुरुजी फिजिक्स वाला आपको पढ़ा रहा है फिजिक्स। और इसके पहले आज जो डायमेंशन हम लोग पढ़ेंगे, इसके पहले आपको पढ़ाया था यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या पढ़ाया था? यूनिट एंड मेजरमेंट। और उसमें आप याद कीजिए मैं क्या क्या डिस्कस किया था, क्या क्या पढ़ाया था। उसमें पढ़ाया था व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज़ मेजरमेंट, और आपको पढ़ाया था व्हाट इज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, एसआई यूनिट्स मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, सीजीएस यूनिट्स, एपीएस यूनिट्स एज वेल एज एम के सिस्टम्स। ये सारा आपको बताया था। जो नए बच्चे आज इस चैनल पे पढ़ रहे होंगे, इसके पहले आज के चैप्टर से पहले उनको रिवीजन करना है यूनिट एंड मेजरमेंट पे जा करके। ठीक है बच्चों? तो अब देखिए हम लोग डायमेंशंस में क्या क्या पढ़ना है, डायमेंशन वो कहते क्या, कैसे समझेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। जो लास्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ाया था, उसमें से 7 फिजिकल क्वांटिटी बताया था। और वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या था? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करेंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। और इसमें से एसआई यूनिट्स इसका बताया था, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। ठीक है, ये तो हो गया पावर्स। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं लेंथ की, है ना। और ये देखिए कि आप थोड़ा सा याद कर लीजिए कि जो बताया था CGS सिस्टम बताया था, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, और FPS, है ना। ये तीनों सिस्टम के बाद हमने लास्ट में डिस्कस किया था SI सिस्टम। एक लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ जो है उसका क्या क्या यूनिट हो सकता है। ये जैसे CGS की बात करते हैं तो इस CGS में लेंथ के लिए सेंटीमीटर होगा, MKS में मीटर हो जाएगा, और अगर FPS में बात करते हैं तो फीट या फुट होगा। इसी तरह से किलोमीटर, डेसीमीटर हो सकता है, डेसी सेंटीमीटर हो सकता है। देयर आर सो मैनी यूनिट्स फॉर अ लेंथ, है ना। तो अब कहेंगे सर ये इतने सारे यूनिट्स है, कैसे याद रखेंगे? ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर आपने तो ये सारी जो यूनिट्स इतने तरह का था, लास्ट में कंक्लूजन में आपने बताया था कि एसआई सिस्टम को याद रखेंगे। मास में भी क्या है, ग्राम है, किलोग्राम है ना, टन है, क्विंटल्स है। तो देर आर सो मैनी यूनिट्स फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी एंड ओनली वी जो है एसआई यूनिट को हम लोग यूज करते हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। एमके सिस्टम को रेशनलाइज्ड फॉर्म में एसआई सिस्टम बोलते हैं। बट जब डायमेंशन हम लोग बात करेंगे तो ये देखेंगे डायमेंशंस क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं कि लेंथ की जगह पे अगर हम ये बता दें कि लेंथ के लिए सिर्फ जो फर्स्ट वर्ड आपको है वो एल याद रखना। देखो एल है ना, कैपिटल ब्रैकेट, ये बड़ी कोस्ट जो है कैपिटल ब्रैकेट को यूज करके। तो हम लोग सबसे पहले ये देखिए कि लेंथ के लिए क्या यूज क्या है? एल, है ना, एल का यूज। और आप मास के लिए फर्स्ट लेटर क्या यहाँ पर है? एम, और टाइम के लिए टी, है ना। लेंथ बहुत आसान है ना, यहाँ पर उस तरह का तो है नहीं कि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर के याद रखना है। और ये देखिए LMT जो हम लोग को देखिए इस जगह पर कि LMT ही मोस्टली यूज होगा, मीन्स जो होगा मोस्टली यूज जो होगा LMT ही होगा, है ना। उसके बाद भी और भी है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो आप देख रहे हैं। टेम्परेचर के लिए हम लोग आप कहेंगे कि यहाँ पर के नहीं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, बट यहाँ से केल्विन लिखा गया। थीटा कहीं कहीं जो है टेम्परेचर के लिए थीटा आएगा या फिर केल्विन, जिस टर्म में रहेगा। अगर थीटा के टर्म में निकालना रहेगा, देखें क्वेश्चन में थीटा है तो थीटा लिखेंगे, थीटा के टर्म में डिराइव करेंगे, या केल्विन का टर्म में रहेगा तो केल्विन में डिराइव करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या है? ये, और इलेक्ट्रिक करंट का ए है और आई है। अगर वो इसी तरह क्वेश्चन सेम इसके जैसा ही, अगर वो क्वेश्चंस में ए के टर्म में डायमेंशन फॉर्मूला निकालना होगा तो ए लिखेंगे, आई के टर्म में अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकालना तो आई लिखेंगे। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD होता है इसका एसआई यूनिट, और यहाँ पे CD या C होता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। देखिए ध्यान ये रखना है कि लेंथ, मास एंड टाइम, ये कैपिटल ब्रैकेट जो है, कैपिटल ब्रैकेट का यूज किया गया है। और अब इसके आगे जो है हम लोग पहले से जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है इसको रिमाइंड करना है, हमको याद रखना है ना।
तो यहाँ पर हम लोग इसको डिफरेंशियल पहले ये याद कर लीजिए, उसके बाद ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आपको, है ना, कि क्या है नहीं है, बस हमको बताऊंगा अभी समझ में आ जाएगा, काफ़ी इजी है। और भी जो पिछले हमने यूनिट्स मेजरमेंट को हमने SI सिस्टम में या फिर आप MKS APS में जो भी यूज़ किया था उससे भी इजी और है। और जैसे जैसे आप और बढ़ेंगे फिजिक्स में वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और ये फिजिक्स कहा जाता है कि इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। प्रकृति से में ही घटना जो हो रही है, नेचर में जो वर्क हो रही है, घटना हो रही है, उससे रिलेटेड है। और हम लोग क्या करते हैं, जब प्रकृति में जाते हैं, प्रकृति के साथ हमेशा जो रहते हैं, तो क्या होता है, दैट इज द हैप्पीनेस मोमेंट, है ना बच्चों। चलिए अब यहाँ पे देखिए डायमेंशंस की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि डायमेंशंस होता है क्या, डिफिनीशन क्या है इसका। देखिए तो बिल्कुल फर्स्ट जो 2-3 वर्ड्स में आपको डायमेंशंस पता चल जाएगा। द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। ये देखिए यहाँ पर हम लोग इसी पावर्स की बात करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे पावर्स की बात, है ना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का पावर्स है, देखिए जैसे सबसे पहले लेंथ, है ना, और लेंथ में पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है ना। अगर लेंथ का डायमेंशन आपसे पूछा जाता है, लेंथ का क्या डायमेंशन होगा, देन 1 इज द डायमेंशन इन लेंथ, 1 इज द डायमेंशन इन द लेंथ बिकॉज 1 इज द पावर ऑफ दिस L लेंथ। कहता है द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टू बी रेज्ड। इस फंडामेंटल क्वांटिटीज पे जो पावर रेज किया जाता है, जो पावर होता है टू बी रेज टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पावर होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, डायमेंशन, है ना। देखिए एग्जांपल से आपको बताया था ना कि एरिया इज इक्वल टू क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ, आप लोग जानते भी हैं और आपको बताया भी था। लेंथ के लिए L और L, लेंथ, इस लेंथ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, L, ब्रेथ भी क्या होता है, लेंथ ही होता है, तो L इंटू L, L स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस पे पावर कितना है, L स्क्वायर, दिस 2 इज द डायमेंशन ऑफ L, है ना, जो पावर ही होता है। यहाँ पे फिर से जाइए, द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टू बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी, मीन पावर्स ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशंस बोलेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ बताया कि मोस्टली जो यूज करेंगे LMT, और आपको LMT के टर्म्स में हमेशा हर जितने फिजिकल क्वांटिटी आएगा, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी जो यूज करेंगे हम लोग, उसमें LMT के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। एरिया में देखिए यहाँ पर है लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको LMT के रूप में कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या है कि एरिया में जो डायमेंशन है यहाँ पे L स्क्वायर है, क्या है, L स्क्वायर है। अब इसको m टू द पावर 0 L स्क्वायर t टू द पावर 0, और आपको पता है ना बच्चों कि m टू द पावर 0 इक्वल टू कितना होता है 1, और t टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर L स्क्वायर इक्वल टू m0 L स्क्वायर t0, है ना। आपसे अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरह होता है कि व्हाट आर द डायमेंशन, what are the dimension of area, then सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे इसका। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, है ना। L स्क्वायर कैसे निकाले हम लोग, L स्क्वायर निकालने के लिए क्या किया, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, और L के यहाँ पे लेंथ है, L स्क्वायर हो गया। देन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं M L, बताया था ना कि अभी इस तरह से। अब क्या हो जाएगा, डायमेंशन इन मास, डायमेंशन इन मास क्या होगा 0, डायमेंशन इन लेंथ क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर डायमेंशन इन टाइम इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हम लोग समझेंगे कि डायमेंशंस क्या होता है। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी टू बी रेज्ड, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे रेज किया जाता है, इसको क्या बोलेंगे, डायमेंशंस बोलेंगे। क्लियर है, टेंशन नहीं लेना है यहाँ पर, ठीक है। और हम लोग देखिए अब कैसे, आप तो समझ गए होंगे कि ये लेंथ मास टाइम सिंपली है, लेंथ के लिए L
और मास के लिए m और टाइम के लिए t, ये यूज करना है। बाकी और बाकी जो 4 इधर है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के साथ में जो बताया गया, इसका बहुत कम यूज होगा, बट इसको भी यूज करने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना। चलो देख लिया यहाँ पर डायमेंशंस आर द पावर्स। इट मीन्स अभी बताया एरिया के लिए बताया m 0 l स्क्वायर t। तो ये देखिए m का पावर 0 है और l का पावर 2 है और t के पावर यहाँ पर 0 है। तो ये जो m पर जो 0 पावर है, ये 0 क्या है, इसका डायमेंशन है। l पर जो पावर 2 है ये 2 डायमेंशन है और t पर जो पावर 0 है ये डायमेंशन है। मीन्स इस तरह का आपको याद रखना है कि डायमेंशंस आर द पावर्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। अब उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला, इस रूप में जो हम लोग ये निकालेंगे ये फॉर्मूला ही कहलाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या, दैट एक्सप्रेशन विच शोज दैट विच ऑफ द fundamental units and with what the powers enter into the derived unit of a physical quantity with its dimensional formula is called dimensional formula। अब देखिए derived units यहाँ पर ये एरिया भी जैसे है, या फिर हम लोग अब वॉल्यूम की बात करते हैं, और ये वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। और लेंथ के लिए क्या हो जाएगा l, ब्रेथ के लिए भी क्या है l, और हाइट के लिए भी l हो गया। तो क्या हो गया l क्यू, है ना। तो इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मोस्टली यूज किया जाता है एल एम टी, इसके रूप में हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे एल एम टी, है ना। तो एल एम टी को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल क्यू के लिए सबसे पहले m टू दी पावर 0, क्योंकि इसमें m नहीं है यहाँ पर ना, और एल क्यू और t पर पावर 0, इसको लिख सकते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो मोस्टली यूज किया जाएगा इस रूप में जो एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर से देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, एक्सप्रेशन, वैसा एक्सप्रेशन विच शोज दैट विच ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स, कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स जो है, एंड विथ व्हाट पावर्स, इसमें m l 3 और t जो है, ये जो है फंडामेंटल आपका क्वांटिटीज है, और इसमें कितना पावर्स के साथ जो इंटर किया हुआ इसमें है, इनटू द ड्राइव यूनिट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। ये इसको डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ जो है यूज किया जाता है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है। अब यहाँ पर ये वॉल्यूम के लिए ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, v इज इक्वल टू एम 0 l 3 और टी क्यू, वॉल्यूम लिख दिया यहाँ पर, है ना। इक्वेशन कैसे लिखते हैं आप लोग, अगर इसे आप लोग पढ़ेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या इक्वेशन है। उसी तरह हम लोग यहाँ क्या लिखा है, v इज इक्वल टू एम टू द पावर 0 l क्यू और t, ये भी इक्वेशन है। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग, the equation obtained by the equating the symbol of a physical quantity with a dimensional formula is called dimensional equation। यहाँ पर जो है इक्वेशन जो हम लोग ऑब्टेन करते इक्वेट करके बाय सिंबल ऑफ एरिया, देखिए यहाँ पर के फिजिकल क्वांटिटी एरिया है, उसके लिए हम लोग सिंबल क्या दिए, एरिया के लिए ए दिए, और उसके साथ डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ इक्वल किए हुए, और जो ये हम लोग को ऑब्टेन करेंगे दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। तो हम लोग 3 टर्म यहाँ समझे क्या, डायमेंशंस आर द पावर्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है, पावर्स होता है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे रेज्ड किया होता है, उसको उस पर पावर होता है, वो डायमेंशंस हो गया। उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बताया कि इस ड्राइव क्वांटिटीज में, ड्राइव यूनिट्स में जो है जो पावर्स उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, वो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, जिस सिंबल के साथ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर बताया वॉल्यूम के साथ हम लोग यहाँ पर m 0 l क्यू और टी क्यू ऑब्टेन किए हुए, ये क्या हो गया यहाँ पर, ये इक्वेशन हो गया, है ना। बिल्कुल एकदम आसानी समझिए, बिल्कुल माइंड को कूल रखना है यहाँ पर, है ना। और ऐसा नहीं कि ये नया नया चीज़ें नया है, बट इसको बार बार समझना है। और इसमें से कितना आसान, उससे भी जो SI यूनिट्स हम लोग पढ़े उससे भी ज़्यादा इजी है, क्योंकि लेंथ के लिए l यूज कर रहे हैं, मास के लिए m यूज कर रहे हैं, टाइम के लिए t यूज कर रहे हैं, जो बहुत इजी है। और उसमें जो पावर्स होगा उसका डायमेंशंस होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसका और ड्राइव निकालते हैं। चलिए तो और फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको लेंथ, मास एंड टाइम, LMT, लेंथ, मास, टाइम, ये मेनली ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
और विदाउट एनी टेंशन जो है आपको ये निकालना है। कैसे निकालते, देखिए साथ साथ आप लोग निकालते जाइए। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको हम लोग फिजिकल फॉर्मूला बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल फॉर्मूला। लेंथ के लिए क्या होता है बच्चों, एल होता है ना, और ब्रेथ के लिए भी क्या लिखेंगे, लेंथ एक तरह का क्या होगा, ब्रेथ एक तरह क्या हुआ, लेंथ हुआ, तो एल स्क्वायर। और हमने क्या बताया कि हमेशा एल एम टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं, इसको एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो, है ना, एम टू द पावर जीरो इज इक्वल टू 1, टी टू द पावर जीरो इज इक्वल टू 1, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब इसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ के लिए क्या हो जाएगा एल, और ब्रेथ के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए भी एल हो जाएगा, और हाइट के लिए भी क्या हो जाएगा एल, तो क्या हो जाएगा एल क्यूब। इसको लिख सकते हैं हम लोग एम टू द पावर जीरो एल थ्री टी, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते जाइए, मास के लिए एम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या निकाले आप लोग, एल क्यूब, क्या हो जाएगा एम, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल टू द पावर -3। इसको लिख सकते हैं एम टू द पावर जीरो नहीं, एम जीरो, एम टू द पावर 1, एल -3 और टी टू द पावर जीरो, है ना। उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, डेंसिटी हो गया। उसके बाद स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस मीन्स तरह का लेंथ हो गया, एल बाई टी। इसको लिखते हैं एल टी इनवर्स 1, है ना। एल एम टी के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, एम जीरो एल 1 और टी -1। उसके बाद है वेलोसिटी भी वैसी तरह, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम यहाँ पर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, हम लिखते हैं एम। उसके बाद वेलोसिटी इज इक्वल टू हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी क्या यहाँ पर निकाल चुके हैं हम लोग, एल टी इनवर्स 1 और टी एल टी इनवर्स 2 इज इक्वल टू एम जीरो एल 1 टी इनवर्स 2, है ना। उसके बाद क्या है, लीनियर मोमेंटम। ये फिजिकल फॉर्मूला जो अभी बताया गया, ये हम लोग आगे नेक्स्ट का चैप्टर में सब पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर आप लोग इसको याद करना है। आप लोग क्लास 9th में बहुत सारे पढ़े होंगे, मास इंटू वेलोसिटी मीन्स द्रव्यमान इंटू वेग, जो हिंदी के बच्चे होंगे हिंदी में पढ़े होंगे। तो लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास का क्या हो गया एम, और वेलोसिटी का क्या निकाले आप लोग, एल टी इनवर्स 1, तो हो जाएगा एम एल टी इनवर्स 1। उसके बाद क्या है, इम्पल्स। इम्पल्स के लिए क्या है, फोर्स इंटू टाइम, है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या, फोर्स यहाँ पे हमने लिखा ना, फोर्स इक्वल टू आप लोग जानते हैं क्या, एम ए होता है ना, एम ए। एम मीन्स मास, और मास के लिए क्या हो जाएगा एम, और एक्सीलरेशन के लिए क्या निकाले यहाँ पर, देखिए एक्सीलरेशन जो है इसके लिए एल टी इनवर्स 2, एल टी इनवर्स 2, एम एल टी इनवर्स 2। और ये इम्पल्स के लिए, और इनटू टाइम भी था, इनटू टी कर देंगे, इसको निकाल देंगे एम एल टी इनवर्स 1। उसके बाद है वर्क। वर्क इज इक्वल टू क्या है, फोर्स। फोर्स का क्या है, एम एल टी इनवर्स 2, है ना, इनटू डिस्टेंस इक्वल टू एल, हो जाएगा एम एल टी इनवर्स एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। और वर्क को आप लोग क्या देखते हैं, वर्क ऐसे यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अभी और हम लोग निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद है प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। फोर्स का क्या निकालें यहाँ पर, एम एल टी इनवर्स 2 बाई एरिया एल स्क्वायर, है ना। एरिया का क्या है यहाँ पर, एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एम एल टी इनवर्स, यहाँ पे एल एल कैंसिल होगा, ऊपर में क्या हो जाएगा -1। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको देखना है कि एल एम टी, है ना, हमने रिप्रेजेंट किया है, चाहे किसी के रूप में हो, चाहे उस सिंगल एल हो, एल स्क्वायर हो, या उसको हम एल एम टी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर
ये एम टू दी पावर 0 कर दिया, टी टू दी पावर 0, कोई मीनिंग तो हुआ नहीं ना इससे, लेकिन ये हमारा एम भी हो गया और टी भी हो गया। अब आपसे पूछा जाता है, इसका ले लेते हैं, किसी एक का आप चूज कर लीजिए, जैसे वेलोसिटी यहाँ पर है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और एम टू दी पावर 0, एल टू दी पावर 1 और टी टू दी पावर -1। आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एम, तो एम का डायमेंशन कितना है 0, दिस इज मास, एंड डायमेंशन इन एल इज 1 एंड डायमेंशन इन टाइम इज -1। हमारा क्या हुआ कि एल एम टी के रूप में रिप्रेजेंट भी हो गया, हमारा डायमेंशन भी मिल गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी एंड वी कैन राइट डायमेंशन फॉर्मूला, वी कैन ड्राइव डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये जब डायमेंशनल फॉर्मूला आपके साथ है तो इसका एसआई यूनिट भी निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एल स्क्वायर है और ये एल क्या लेंथ है, लेंथ के लिए क्या बताया था, एसआई मीन्स एम केस में जाइए, मीटर किलोग्राम सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा, एम क्यू हो जाएगा, और ये देखिए क्या है पर केजी और मीटर इनवर्स 3, और ये क्या हो जाएगा, है ना, ये तो 0 है, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ क्यों, यहाँ ये हो जाएगा मीटर एस इनवर्स 1, है ना, और ये क्या है, ये भी उसी तरह होगा, वेलोसिटी है मीटर एस इनवर्स 1, और एक्सीलरेशन जो है यहाँ पर है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और ये जो है केजी मीटर एस इनवर्स 1, और ये इम्पल्स है ना, इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम, इसको न्यूटन सेकेंड भी ले सकते हैं क्योंकि फोर्स का क्या न्यूटन भी होता है, और यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन मीटर, और ये हो जाएगा न्यूटन मीटर इनवर्स 2, है ना। ये फोर्स का क्या होता है एसआई यूनिट, अभी फोर्स हम लोग वहाँ छोड़ दिए, फोर्स आगे देखेंगे। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, वो न्यूटन होता है ना, और न्यूटन मीन्स क्या होगा, केजी मीटर एस इनवर्स 2, है ना, ये देखेंगे अभी हम लोग। तो अभी तक हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ का कई सारे डायमेंशन निकाले, इसके और भी आगे हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए। अभी बताया था कि फोर्स छूट गया था ना वहाँ पर, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। आप लोग क्लास 9th में पढ़े हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए, और एम क्या था, मास, और एज एक्सीलरेशन। अभी हमने क्या निकाला था, एक्सीलरेशन का भी निकाला था, और मास के लिए एम होता है, तो एम मीन्स मास और एक्सीलरेशन का एल टी इनवर्स 2, तो क्या एम एल टी इनवर्स 2 हो गया, है ना। और फोर्स के लिए क्या ऐसा यूनिट होता है, न्यूटन, या फिर लिख सकते हैं इसी से निकाल केजी मीटर एस इनवर्स 2, है ना, ये भी लिख सकते हैं, या फिर न्यूटन भी होता है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी के बच्चों आप लोग पढ़े होंगे स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, इस तरह से। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच, एम मीन्स मास हो गया, जी मीन्स क्या हो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच मीन्स हाइट। एम मास के लिए एम हो जाएगा, और जी एक्सीलरेशन के लिए, एक्सीलरेशन चाहे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, सिंपल एक्सीलरेशन होगा, उसके लिए क्या होता है, एल टी इनवर्स 2 आप लोग निकाल चुके हैं ना एक्सीलरेशन के लिए। और यहाँ पर हाइट मीन्स एक तरह का लेंथ हुआ, और एल, तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी के लिए। और पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसका भी क्या होगा, जूल, एसआई यूनिट मीन्स किसी तरह किसी फॉर्म में एनर्जी का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, जूल होगा। कुछ एनर्जी छोड़ करके जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट मैक्सिमम जो एनर्जी फॉर्म होगा उसके लिए सबका एसआई यूनिट क्या होगा, जूल होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये हाफ एम वी स्क्वायर जो 1/2 है, ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो एम मीन्स मास, और वी वेलोसिटी हो गया, एम और वेलोसिटी स्क्वायर है, तो एल बाई टी, मास में क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, मास बाई, सॉरी मीटर बाई होता है ना, मीटर बाई टाइम होता है। तो एम यहाँ पर है, एम मीन्स मीटर, मीटर के लिए क्या लेंथ, और ये टी मीन्स टाइम, इसका स्क्वायर किया तो एल स्क्वायर टी, और ये नीचे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर होगा, तो एल एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, और ये भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, इट मीन्स जूल। उसके बाद है टॉर्क। टॉर्क क्या होगा आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में। टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू लेंथ। फोर्स के लिए क्या निकाला, एम एल टी इनवर्स 2। देखिए यहाँ पर सब ऊपर में, यहाँ जो हम लोग एक एक करके निकालते गए हैं 1 by 1 करके, तो इसमें ये बिल्कुल ईजी है, और आप लोग को हमेशा फॉर्मूला सेट कर देना है और निकाल देना है।
ऐसा नहीं कि इसमें से क्या है बहुत सारा रटने की ज़रूरत है, आपको कुछ क्या जानना है कि ओनली फिजिकल फार्मूला को आपको याद रखना है। देखिए फिजिकल फार्मूला इसको अगर याद है तो आप लोग सब कुछ निकाल सकते हैं। फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स का क्या हो गया, फोर्स यहाँ पर है एम एल टी इनवर्स टू, एम एल टी इनवर्स टू, और लेंथ के लिए क्या हो गया एल, तो यहाँ एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू हो गया। उसके बाद क्या है स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, और फोर्स बाई एरिया, फोर्स के लिए क्या निकाला एम एल टी इनवर्स टू, एम एल टी इनवर्स टू, एरिया का क्या निकाले थे एल स्क्वायर, एल एल सिंगल कैंसिल होगा यहाँ पर है ना, एक बचेगा, तो एम एल इनवर्स वन और टी इनवर्स टू। अब इसके लिए इस यूनिट निकालेंगे तो क्या होगा, फोर्स के लिए क्या होता है न्यूटन, एरिया के लिए क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर इनवर्स टू, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होता है, अगर ये नीचे है इस तरह से ऊपर जाएगा तो माइनस टू होगा ना, इस तरह से ऊपर जाएगा तो। उसके बाद स्ट्रेन, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, ये लेंथ की बात करें चाहे लेंथ किसी तरह को, लेंथ बाई लेंथ ये कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल होगा तो बचा क्या कुछ भी नहीं वन, तो इसको हम लोग डायमेंशन लेस कहते हैं, मीन्स स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है। और जब डायमेंशन नहीं होगा बच्चों तो क्या लिख सकते हैं हम लोग m0 L0 T0, इसको डायमेंशन लेस कहेंगे। फिर जब इसका ये यहाँ पर डायमेंशन नहीं होगा इसका यूनिट भी नहीं है। फिर एंगल, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, यहाँ भी लेंथ बाई लेंथ में डिवाइड करेंगे, आर्क भी एक तरह का लेंथ होगा और रेडियस भी लेंथ होता है, और लेंथ बाई लेंथ माइनस ये क्या होगा कैंसिल होगा, देन m0 L0 T0, और ये क्या है डायमेंशन लेस हो जाएगा, इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे डायमेंशन लेस। उसके पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम, और पावर के लिए क्या निकाले थे हम लोग एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू, और टाइम के लिए टी, एक टी कैंसिल होगा, यहाँ पे टी नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा वर्क बाई टाइम है ना, पावर ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये 3 होगा, ये 3 होगा, और पावर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं वाट। उसके बाद है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स बाई लेंथ, फोर्स बाई लेंथ यहाँ पर है, और ये फोर्स बाई लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स का देखिए एम एल टी इनवर्स टू, और लेंथ कैंसिल, तो एम एल जीरो यहाँ पर क्या है एल खत्म हो गया तो L0 टी इनवर्स टू, और ये फोर्स के लिए न्यूटन होता है ना ऐसा यूनिट, और लेंथ के लिए मीटर, एन एम मीटर इनवर्स वन, और हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू, और इसके लिए क्या होगा जूल होगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर ये देखें कि इस तरह से देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड वी कैन ड्राइव डायमेंशनल फार्मूला इजी वे में, बट आपको याद क्या रखना है कि इसको जो एक्सप्रेस करेंगे एलएमटी फॉर्म में, मोस्टली जो क्या होगा एलएमटी फॉर्म यूज करेंगे, इसको डायमेंशनल फार्मूला कहेंगे। और डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो गया, जैसे अभी आप लोग देखें यहाँ पर कि फोर्स का निकाले हम लोग, फोर्स इक्वल टू एम एल टी इनवर्स टू, तो ये जो इस तरह का हमने बनाया इसको इक्वेशन दिया, यही डायमेंशनल इक्वेशन है। चलिए अब इसके आगे कुछ और हम लोग डायमेंशनल फार्मूला इसके आगे हम लोग देखते हैं कि सम मोर डायमेंशनल फार्मूला, कुछ क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे जो क्लास 12th में पढ़ना है, और कुछ अभी क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है जो आप लोग जानते हैं उसी को निकालेंगे यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला। इलेक्ट्रिक चार्ज Q इक्वल टू करेंट इंटू टाइम, और करंट के लिए इलेक्ट्रिक करंट के लिए ये बताया था आपका डायमेंशनल फार्मूला, और टाइम के लिए T, इसको LMT मीन्स M0 L0 TA के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ M नहीं है इसमें और यहाँ पर L भी नहीं था, तो M0 L0 TA। उसके आगे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू फिजिकल फार्मूला, इसका क्या होता है वर्क बाई चार्ज, और वर्क का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू हम लोग निकाल चुके हैं अभी, और चार्ज के लिए क्या है यहाँ पर TA। अब देखिए नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 2 है और इससे पावर कितना 1 है, तो 3 हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 और A -1 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध हिंदी में होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाई करेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 और A इनवर्स 1, और करेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा इलेक्ट्रिक करंट, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या पावर 1 है ना, ऊपर जाएगा तो वो यहाँ पे -1
कितना हो जाएगा -2 एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2। उसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय लेंथ। रेजिस्टेंस का क्या होता है यहाँ निकाल चुके हैं, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स 2, और एरिया का क्या होता है एल स्क्वायर निकाल चुके हैं हम लोग, और लेंथ का एल होता है। नीचे एक यहाँ पर एल से चला जाएगा, कैंसिल होगा तो क्या होगा एम और एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर इट मीन्स एल है एल, इसको निकाल सकते हैं, कैंसिल होगा तो ये एम L1 टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स 2, ठीक है। उसके बाद प्लैंक कांस्टेंट भी पढ़ेंगे, अभी आप लोग पढ़े नहीं होंगे इसको। एनर्जी इनटू टाइम होता है, एनर्जी के लिए एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 और टाइम के लिए टी, तो एम एल स्क्वायर और यहाँ पे एक सिंगल जाएगा तो क्या होगा इनवर्स 1 मीन्स 1 बचेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे कितना 2 + 1, एक 2 में 1 जाएगा तो -1 होगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। उसके बाद है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फॉर्मूला क्या जानते थे आप लोग क्लास 9 में पढ़े, एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ से जी निकालेंगे तो एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2 स्क्वायर, है ना। तो एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, फोर्स के लिए क्या होता है एम एल टी इनवर्स 2, और डिस्टेंस यहाँ पर डिस्टेंस मीन्स लेंथ हुआ, और लेंथ को क्या लिखेंगे एल स्क्वायर, और मास का एम स्क्वायर होगा, ये कैंसिल होगा, सिंगल नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 होगा, और टी इनवर्स 2 और एल इंटू एल स्क्वायर एल क्यू। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए मेनली क्या जो होता है LMT और 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में मेनली जो है LMT का मोस्टली यूज किया जाएगा, और इसके साथ में जो एक्सप्रेस हम करते हैं LMT फॉर्म में, और जिस फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी जैसे एरिया बताया या फिर आपको बताया वॉल्यूम बताया या एक्सीलरेशन बताया, कुछ भी एक्सीलरेशन, तो इसके लिए हम लोग अगर ये रिप्रेजेंट करते हैं और एल टी इनवर्स 2 और एम लिखते हैं, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गया, और ये निकाला गया ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, है ना। चलिए इस तरह से हम लोग ये जब आप लोगों को अच्छी तरह से आप लोग रिमाइंड कर लेंगे, याद कर लेंगे, इसको काफ़ी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, और इस तरह का डायमेंशनल फॉर्मूला आप विद द हेल्प ऑफ क्लास 11th का बुक्स है उसमें आप देकर निकालेंगे जा करके कि आप निकाल सकते हैं कि नहीं, और काफ़ी इसको प्रैक्टिस करें। उसके आगे हम लोग देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हम लोग यूनिट से मेजरमेंट में पढ़ चुके हैं। देयर आर 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, वन इज प्लेन एंगल एंड अदर इज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल का मैंने बताया था, वहाँ पर रेडियन इसका ऐसा यूनिट होता है और इसका स्टेरेडियन होता है। सिंबल इसके RAD और इसका SR होता है स्टेरेडियन के लिए। और ये जानना है कि दोनों में कोई डायमेंशन, दोनों का कोई डायमेंशन नहीं होता है, मीन्स बोथ आर डायमेंशन लेस, ठीक है। और ये बोथ आर डायमेंशन में M0, L0, T0 एंड ये इसका भी होगा डायमेंशन लेस या नो डायमेंशन। देन क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि राइट एनी फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव नो एनी डायमेंशंस बट हैव यूनिट्स। यहाँ पे क्या है कि जिसका यूनिट होगा बट डायमेंशन नहीं होगा, देन हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन आपका आएगा कि राइट एनी 2 फिजिकल क्वांटिटीज which have units but no any dimension. Okay, then answer will be, आंसर क्या लिखेंगे, सॉलिड एंगल, है ना, और प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का बता देंगे, यहाँ पर क्या होगा, इसका स्टेरेडियन होगा SR और इसका क्या होगा RAD, बट डायमेंशन क्या होगा इसका M0, L0, T0, M0, L0, T0। सिंपल लिखेंगे नो एनी डायमेंशन मीन्स डायमेंशन लेस। ओके, देन बच्चों यहाँ पर ये देखा कि इस तरह से हम लोग डायमेंशन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं, और डायमेंशन निकालने के लिए इसमें से आपको किसी तरह को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि इसको आपको इससे कोरिलेट करने के लिए पहले आप अच्छे से यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद डायमेंशन निकालेंगे। और इसको हम लोग ये जो मैं और सबसे मैं बताया था कि डायमेंशन निकालने के लिए फिजिकल फार्मूला को आप याद करेंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। चलिए, तो वेल विशेज, ऑल द बेस्ट। और आप लोगों को आप अच्छे से पढ़ें, है ना, मन लगा के पढ़ें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।